आपको क्यों लगता है पत्नियां एक्टिंग करती हैं? जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं जी। तो एक्टिंग असली शुरू होती है। अच्छा। जानू आज बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम्हारा शूज भी अच्छा है, तो सुनो मुझे चप्पल खरीदनी थी वहां से। तो पहले मेरा शूज अच्छा है, मैं अच्छा लग रहा हूँ, फिर चप्पल खरीदनी है। तो सबसे पहले एक्टिंग वहां से शुरू होती है। मक्खन लगा के पॉइंट। घर के मेरे को तो लगता है कि कहीं भी भूकंप आए, केंद्र मेरे घर में रहता है। मैडम साथ आई है? मैडम साथ में आई है। यार आपको तो डबल सैल्यूट है, बंदा सामने बोल रहा है यार। कितने साल हुए भाई साहब शादी को? 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए। घर के बाहर सत्यवान और घर में हैवान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। और कोई जो इस विचार से सहमति रखते हैं? जी मैडम। अच्छा आप भी, आपका भी यही कहना है? देखा जाए तो रिलेशनशिप शुड बी वेरी रियल, मतलब उसमें कोई एक्टिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए जी। पर हो जाता है लाइक 10 to 15 years ऑफ योर मैरिज और बीच में हम पकड़ भी लेते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड कभी कभी एक्टिंग कर लेते हैं और हम पकड़ लेते हैं उनको। कैसे मतलब, कैसे पकड़ते हैं आप? पकड़ा तो ऐसे जाता है। भाई शो खत्म होने की वेट कर लो, ये तो यही शुरू हो गया। जी तो मैम वो क्या क्या चीजें हैं जैसे आप लेट क्यों आए? Why it is so late? नहीं ऑफिस में काम था, मीटिंग था, तो हम समझ जाते हैं कि चलो हफ्ते में 3 दिन तो मीटिंग होता ही है रात को आफ्टर 9-9:30। He Okay. comes home by 10:30 और 11 o'clock. So this is the way चलता रहता है। जो 15 साल अगर हो भी गए शादी को, उसके बाद आधा घंटा लेट भी आते हैं तो 14 साल में तो सरकार भी उम्र कैद माफ कर देती है। आप 15 साल के बाद तो थोड़ा अभी सब माफ है, सब माफ है। आने दिया करो, कोई बात नहीं। अच्छा अब ये हमारे दोस्त जो आए हुए हैं यहाँ पे शो में, हमारे दर्शक, उनका तो ये कहना है। रणवीर आप बताइए, अब क्या लड़के लड़कियों के सामने एक्टिंग करते हैं? रणवीर तो इतना ये पहला आदमी है जो शादी भी नहीं हुई फिर भी डरा हुआ है। खुल के बोलो रणवीर, कम ऑन। मुझे ये बात पता करना है कि ये जब बोलते हैं कि मीटिंग है तो ये एक्चुअली कहाँ जाते हैं? ऐसे तो नहीं कि बाहर में दोस्तों के साथ चल मीटिंग करते हैं। भाई साहब एक मिनट, आपसे भी मैं मुखातिब होना चाहता हूँ। आप काफी दिनों से आप बोलना चाह रहे हैं कुछ अंदर, काफी टाइम से। कपिल शादी से पहले भी मीटिंग करते थे और अभी भी मीटिंग होता है। मतलब आपका कहना ये है कि आप सच्चे हैं, ये शक करती हैं? 100 नहीं, शक नहीं करती है। ये डरो मत, कुछ नहीं कहती हैं आपको। ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मैडम बोल रही थी आवाज कितनी साफ थी। जिस बंदे की आवाज माइक में भी नहीं निकल रही। चलिए मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे, रिक्वेस्ट है, मीटिंग करें। देखिए जब तक पकड़े नहीं गए तब तक हम चोर नहीं है। बस मीटिंग का पता ना चलने देना। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। शर्मा जी, तो शर्मा जी, इतने सारे गेस्ट, ओ माय गॉड। आलू हेलो बोलो सबको। अनिल सर, शिफाली मैम, प्रियंका, रणवीर और ये मेरी मम्मी। नमस्ते जी बेटे। अनिल कपूर के सामने मम्मी तो मत बोल, दीदी बोल दे। ये इनकी मम्मी है। अब आप समझ गए होंगे इनकी शक्ल ऐसी क्यों है। शर्मा जी, किसी जमाने में मम्मी वैसे ठीक ठाक खूबसूरत लगती है, जिस दर आज उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो आप मजाक मत बनाइए। मुझे डी सिकनेस हो रही बेटा। मम्मी जी सी सिकनेस। हाँ तो एक ही का फर्क है, सी और डी में क्या ज्यादा फर्क है? वैसे मम्मी आपने ठीक ही कहा था, पापा ना कुछ कुछ अनिल सर जैसे दिखते हैं। हाँ झकास दिखे तेरे पापा। ये मंजू, उनके जैसे दिखना ऐसे कैसे दिखते हैं? क्लास भी होनी चाहिए उनके जैसी। इनका तो सर मैं क्या बताऊं, इनके पिताजी दरगाह पे माथा टेकने गए, उस दिन लाइन लंबी नहीं थी, जल्दी फ्री हो गए। कहते हैं जल्दी फ्री हो गया हूँ, इधर ही बैठ के भीख मांग लेता हूँ। तुम लोग करने क्या आए इधर?
अरे वो एक तो आलू सो नहीं रहा था, ऊपर से मम्मी को सी सिकनेस हो गई है। हाँ बहुत ज्यादा हो गई। तो ये तो ठीक लग रही है दिखने में। अरे बाहर से ठीक लगूं, अंदर से थोड़ी ठीक हूँ। तो अनिल कपूर को देख के थोड़ी सी बेटर हो गई मैं। वरना मेरा तो बुरा हाल चल रहा है। अरे वैसे फिल्म में इतने लोग लिए हैं तो जावेद अख्तर और शबाना आजमी को भी ले लेते, उनको को छोड़ दिया। वही होने चाहिए थे फिल्म में, हैं? जवाब दो आपसे पूछ रही अनिल कपूर जी। क्या हमारी फिल्म रिलीज हो चुकी है, हिट हो चुकी है, तो हमें अभी प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। मम्मा आप अपने बेटे को संभालो प्लीज, जस्ट इन केस देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आपकी फिल्म मेरी कॉम को नेशनल अवार्ड मिली है, सो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। वैसे किसी जमाने में मम्मी को भी बहुत चस्का था बॉक्सिंग सीखने का। हाँ ये बहुत सीखती थी, लेकिन ये है कि इनकी बारी नहीं आती थी, सामने वाला मुक्का मार के भाग जाता था। तभी बेटी का मुंह थोड़ा सूजा सूजा रहता है। शर्मा जी हमें बात करने दीजिए, आप चुप रहिए। वैसे अनुष्का नहीं है, वो चली गई। हाँ ओहो नहीं हमने नहीं miss- अरे दिख रहा है, जब चली गई तो फिर क्या ये बात करने अरे वाली? नहीं, मैंने मिस कर दिया ना। मुझे अनुष्का से कहना था कि उनकी जो NH10 की जो स्टोरी है ना, मुझसे काफी मिलती जुलती है। एक बार हम भी गुम हो गए थे हाईवे पे। गुम नहीं हुआ था, मैं जानबूझ के छोड़ के आया, तू सूंघ सूंघ के पता नहीं कैसे वापस आ गई। ये तुम बात ना या बीच बीच में करके डिस्टर्ब मत करो। बेटी बात कर रही है ना। प्रियंका एक बात बताओ, तुमने और कंगना ने मिलके पार्टी कर ली और हम मेन का लोगों को बुलाया ना तुमने। तो तुम लोग मेन कैसे हो गए भी? अरे ये लोग कहते हैं ना कि ऑडियंस मेन होती है, तो हम तो मेन ही हुए ना फिर उस हिसाब से। गलती हो गई जी, गलती हो गई। ना कोई ना, हो गई तो हो गई। आंटी जी आप क्रूज एंजॉय करो ना हमारे साथ, ये भी तो पार्टी ही हो गई। आंटी जी कह रहे हैं मेरे तो जी मेरे तो यही मर गई, मैं तो डूब भी ना सकूं। आंटी कह दिया अगर मैं डूब गई तो सिद्धू साहब कह देंगे ये महबूबा नहीं महबूबी है, मैंने नहीं धक्का मारा तो खुद डूबी है। मेरे को तो नी सिकनेस हो रही बहुत ज्यादा। मम्मी जी सी सिकनेस, शर्मा जी कुछ कीजिए ना मम्मी की कोई सी सी सिकनेस है? गरीब लोगों को सी सिकनेस होने लगी। जाओ चेक करो, फोड़े फिंसी दांत खाज खुजली हुआ होगा तुम। सी सिकनेस हुई है। खानदानी लोग हैं, हमको पता है सी सिकनेस बहुत हुई है। पता है इसमें क्या होता है? पहले तो जी कच्चा होता है, फिर खट्टे डकार आते हैं, उसके बाद उल्टी आवे, उसके बाद घर में एक नया मेहमान आ जावे। 18 बार तो हो चुकी है सी सिकनेस। मुझे क्या बता रहा?